ये उदी पानी के साथ ले लीजिएगा, लेकिन परहेज जरूरी है। मधुमेह की बीमारी में आपको मीठा खाना कम करना होगा, तभी आपकी सेहत में सुधार आएगा। लेकिन साईं, मेरे तो पसंदीदा भोजन ही पूरन पोली, खीर और मोदक है। भला इनके बिना मैं कैसे जी पाऊंगा? समस्त दुखों की जड़ ये जीभ ही है। मुझे पता है साईं, मुझे मीठा खाने की आदत है, पर इस उम्र में मुझसे ये आदत बदली नहीं जाएगी। और ऐसे फीके जीवन से तो मौत भली है ना। मुझसे नहीं हो पाएगा, और मुझ में इतनी इच्छा शक्ति भी नहीं है। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं थोड़ी देर में आता हूं। साईं, ये क्या है? मेरे एक जानने वाले हैं, काका साहेब दीक्षित। उन्हीं से कागजात लेने गया था। वकील है। चूंकि आप अपनी मीठा खाने की आदत पर नियंत्रण नहीं कर सकते, यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं आपकी मदद कर सकता हूं। इस कागज पर आप अपनी वसीयत लिख सकते हैं, बाकी के काम काका साहब कर देंगे। चूंकि आप अपनी मीठा खाने की आदत पर नियंत्रण नहीं कर सकते, यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं आपकी मदद कर सकता हूं। इस कागज पर आप अपनी वसीयत लिख सकते हैं, बाकी के काम काका साहब कर देंगे। वसीयत? अभी मेरी उम्र 40 भी नहीं हुई, भला मुझे इसकी क्या जरूरत? जरूरत पड़ने वाली है बहुत जल्द, क्योंकि आपका मानना है कि आप मीठा खाए बगैर जी नहीं सकते, और अगर आप मीठा खाते भी रहे तो कहां ज्यादा जी पाएंगे आप। परेशान मत हुई। आपकी बीमारी और ये आपकी वर्तमान जीवन शैली जो है, उसके हिसाब से और कुछ महीने हैं जीने के लिए। उतना समय काफी है वसीयत बनाने के लिए। साईं, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता हूं, आप मेरी मदद कीजिए। केवल आप ही अपनी मदद कर सकते हैं। मुझे पता है, आदतों को छोड़ना, उनका त्याग करना कठिन है, लेकिन कभी कभी अपनी सलामती के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं। और क्या आपको पता है, हर नया दिन बीते दिन से आसान होता है, सरल होता है। मैं समझ गया साईं, आपने मेरी आंखें खोल दी और ये एहसास दिला दिया कि मैं कितना गलत था। जैसे आपने मुझे समझाया, आज तक किसी ने नहीं समझाया। मैं आज से ही सात्विक भोजन शुरू कर दूंगा और आपकी दी हुई खुदी भी लूंगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ये कागज आप खुद फाड़कर फेंक दीजिएगा। आपने जैसा कहा, अगर वैसा कर पाए तो बहुत सालों तक आप और खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साईं। चलता हूं। आओ साईं, खाना खा लो। साईं, एक बात पूछूं?
तुमने उस आदमी को वसीयत के कागजात क्यों दिए? तुमने इससे पहले बीमारी को दूर करने के लिए डर को दवा के रूप में इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर आज क्यों? बाईजामा, भय बिन भाव न उपजे, भय बिन होए न प्रीति। जब हृदय से भय भागा, मिटी सकल रस प्रीति। सोए आदमी को जगाने के लिए झिंझोरना पड़ता है। मैंने बस वही किया बाईजामा।